तुम तो बहुत छोटी सी हो। इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अफसोस हुआ तुम्हारी डाइवोर्स का। अच्छा, मुझे तो खुशी हुई। इस रिश्ते को निभाती रहती तो शायद मैं बहुत नाखुश रहती। अपनी मर्जी की जिंदगी, अपनी मर्जी के फैसले। फिर भी औरत को शेल्टर तो चाहिए होता है ना। वो तो मर्द को भी चाहिए होता है। हाँ, दोनों को चाहिए। देखिए, मुझे मालूम है आप किसी कैफे शैफे के बारे में तो बात नहीं करने हैं, इसलिए असल बात पे आ जाए। हो तो तुम छोटी सी, लेकिन माशाल्लाह बहुत शार्प हो, और होना भी चाहिए। भाई हमारे वक्त में लड़कियां बहुत अहमक हुआ करती और मासूम। मैं खलील की माँ हूँ। ओ, अपनी अम्मी से मिलवा दो हमें। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? प्लीज मुद्दे की बात करें। नैनर्स सीखो बेटा। ये मेरा घर है। एक मजबूत जमे जमाए मर्द के साथ जिंदगी गुजारना आजकल के ऊटपटांग लड़कों के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है। ख्वाहिशों के लिए दिल नहीं मारना पड़ता, हर चीज जेब में आ जाती। तो आप अपने बुड्ढे बेटे का रिश्ता लेने आई हैं? बाहर लड़कियां ऐसे नेचुर और हैंडसम मर्दों पे जान देती हैं। तो आप यहाँ क्यों वक्त जाया करने आई हैं? अपने मुन्ने का हाथ पकड़े उसको ले जाए किसी फॉरेन कंट्री। और बाय द वे, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, वो ऑलरेडी मैरिड है, औरत तो क्या ये सब कर रही है? वो कौन सा गलत करने जा रहा है? माशरा और मजहब कोई नहीं रोकता उसे। रोकता तो आपको भी नहीं है। बेवा की शादी तो मजीद सवाब होता है ना। हाँ, देखो आपके लिए एक अच्छा सा हैंडसम सा मर्द मिल भी जाएगा आसानी से। आप तो माशाल्लाह अभी भी आफत हैं, स्टाइल भी है आप में। बस, इस टोन में आज तक कभी किसी ने मुझसे बात नहीं की। भाई मैं तो सारी टेढ़ी औरतों से इसी तरह बात करती हूँ। अपनी पिछली सास को भी मैंने यही कहा था कि अपने बेटे और बेटी की शादी के बजाय खुद शादी कर लें, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बदतमीज हो तुम। पहले नहीं थी, लेकिन शादी की तो अंदाजा हुआ कि बदतमीजी तो ढाल ये नहीं होगी तो लोग कच्चा चबा जाएंगे। हो सकता है कुछ अरसे बाद जब अपनी पहली शादी के एक्सपीरियंस की करवाहट भूलने लगूं, तब मैं अपनी सास अजीजा सुल्ताना की जरूर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल बना दिया। अब जाइए यहाँ से, इससे ज्यादा बदतमीजी करने के मूड में नहीं हूँ। और सुनिए, आपके बेटे के साथ साथ आपके भी रिश्ते आसानी से मिल सकते हैं बाहर, ठीक है? हमारी शर्त है। जाएं। अरे कौन थी ये औरत? बड़ी पैसे वाली और ठस्से वाली लग रही थी। अब्बू के लिए रिश्ता मांग रही थी। हाँ, अपनी बेटी के लिए? अपने लिए। मगर तुम्हारे अब्बू से तो बहुत बड़ी लग रही थी ये। मजाक मत करो, बताओ मुझे क्या बात है। साम्या, साम्या हमें बताओ क्या बात है। तुम ना जरा मेकअप लाइट किया करो, अजीब लगने लग जाती हो भाई। तुम्हें पता है तुम्हारे बात पक्की होने वाले फंक्शन की तस्वीर देखकर मेरे स्कूल की लड़कियां क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम्हारी उज्जड़ गवार सी फ्रेंड्स? अब रहने दो भाई, हट जाएगी तुम्हारी फजूल में। क्या जुबान यूज कर रही हो तुम? अजीब गली मोहल्ले टाइप। अम्मी को शिकायत लगाती हूँ तुम्हारी। सभी कह रही थी कि लड़का तुम्हारी बहन से ज्यादा अमीर और शक्ल से खूबसूरत लगता है। खैर, मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ तस्वीरों में। हैं? अल्लाह माफी, तुमने अपनी तस्वीरें देखी थी? कितनी एडिटेड थी। मुझे तो तस्वीरों पर बिल्कुल एतबार नहीं है। और समरा कह रही थी कि तुम्हारे होने वाले दूल्हा भाई को तो ड्रामों में आना चाहिए। क्या लुक्स हैं भाई उनके, कितने स्मार्ट हैं वो, सबको उड़ाकर रख देंगे। ये तो रिज भाई से भी 100 कदम आगे निकले। क्या बदतमीजी करी हो? चलो जाओ यहाँ से। नजर नहीं आ रहा कि मैं मेकअप कर रही हूँ? मजा चखा दूंगा इन लोगों को। आपकी इंसल्ट किया ना इन्होंने। सोचो, उस लड़की ने इस बुढ़ापे में मेरे साथ ये बकवास की है। एक बात तो तय है, जिद है मेरी कि उसकी माँ की मैं अब शादी करा के रहूंगा हर हाल में। बच्चों वाली बातें मत करो खलील। एक मिनट,
गैरत के नाम पे खलील किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। इन्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इजी बेटा इजी, क्या हो गया? मुझे अभी जाना है, अभी और इसी वक्त, और आप मेरे साथ चलिए। आइए। क्या हो गया है तुम्हें? आप मेरी जिद नहीं जानती? आप नहीं जानती, जब मैंने तय कर लिया तो तय कर लिया। अभी और इसी वक्त चलेंगे हम। मैं गाड़ी निकलवा रहा हूं, आइए मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह की बात करने की? बेसिकली यू आर कॉम्प्लेक्स्ड। बात पक्की के इवेंट वाले दिन भी ना सब यही कह रहे थे कि लड़की कितनी ऑर्डिनरी है। और लोगों को छोड़ो, तुमने मुझसे खुद ये कहा था कि तुम्हारी सारी फ्रेंड्स यही कह रही। और उसमें मैंने क्या कहा था? हाँ, कि मुझे अगर लुक्स के ऊपर जाना होता ना तो मैं रिश्ता कभी करता ही नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझसे मोहब्बत कर सके, मेरी माँ की दोस्त बन सके, मेरा ख्याल रख सके, ना तो उसे सिर्फ अपने आप से प्यार। श्वेत, तुम यकीन करो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन यकीन करो ये बहुत बड़ा मसला है। लोग ये कहते हुए इसलिए डरते हैं शायद दूसरा इंसान इससे बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करे, पर्सनल अटैक ना समझे। अब देखो ना, उस दिन तुमने मलेठी वाले पान खाए तो तुम्हारे मुंह से स्मेल भी नहीं आई। और हाँ, अपने पास ना एक पाउच रखो, कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, डिओड्रेंट यूज करो, माउथ फ्रेशनर यूज करो। देखो ये मसला किसी के साथ भी हो सकता है, इससे दूसरा इंसान कितना ज्यादा परेशान होता होगा। तुम समझ रहे हो ना? तुम अपने मशवरे अपने पास रखो। समझ गया। मैं बुरा हूं, मुझसे बदबू आती है, मैं चीजों का ख्याल नहीं रखता। तुम मेरी जान छोड़ दो। तुम्हें लड़कों की कमी नहीं है और मुझे लड़कियों की। ठीक है, लो उतारो मेरी अंगूठी, वापिस दो मुझे। इस लाइफ में तुमसे कोई रिलेशन बनाया जा सकता। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज है। बहन साहिबा भी आ गई है, 2-3 महीने में ही तलाक लेती। अपना हाल देखो, उतारो से, अभी उतारो। ये अंगूठी से इतना गुत्थम गुत्था क्यों हो रही है? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? वो आज तुम बहुत प्यारे लग रहे हो ना, आम दिनों से भी ज्यादा। हाँ, दरअसल आज ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो सोचा कि बंदा थोड़ा बहुत टिप टॉप हो जाए ना। कराया कुछ नहीं, बस हेयर कट और क्लींजिंग, और बंदा जीरो से हीरो। जीरो तो तुम कभी भी नहीं थे। बात तो सही कही तुमने, लेकिन तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? इतनी इमरजेंसी में बुलाया मुझे, और देख ले मैडम, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, फिर भी दौड़ा चलाया हूं तुम्हारे लिए। आज ये खुशबू कैसी? ये दरअसल वो मेरा असिस्टेंट है ना मोहिब, उसके किसी कजन ने माउथ फ्रेशनर का बिजनेस स्टार्ट किया, तो पब्लिसिटी के लिए उसको ढेरों डब्बे दे जाता है, और वो आते जाते मेरे मुंह में माउथ फ्रेशनर करता रहता। तुमने क्यों बुलाया था? मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। ओह, सो स्वीट। ऑर्डर किया कुछ? नहीं, अभी नहीं। मैं तो बेटा